जो एक्सीडेंट वाला वीडियो था वो तो आपने देख ही लिया होगा, तो उसमें 2-3 बात मेरे ध्यान में आई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो जो गाड़ी लेकर आ रहा था वो सारंगपुर से गाड़ी आ रही थी और शायद ऐसा सुनने को मिला है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से भी हुआ। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब उसने सामने बाइक को देखा तो ब्रेक लगाई ही नहीं और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, ब्रेक की जगह उसने लीवर दे दिया, तो उस तरह से हुआ था। और मेरी बाजू की ही शॉप वाले एक भाई थे ना, वो जो बाइक वाला इंसान आपने देखा कि जिसकी टक्कर हुई गाड़ी से, उससे बस 30 सेकंड ही या 1 मिनट ही पीछे थे। वो क्या है, बीच में जब आ रहे थे तो एक जगह चिड़िया को चारा डालने की एक जगह थी, वहाँ पर रुके थे, तो उस वजह से वो इतना पीछे रह गए थे। तो उसने तो अपनी आंखों से देखा था ये एक्सीडेंट। तो ये जो चिड़िया को क्या है कि चारा डालने, वो उसको सफल हुआ। हाँ, तो जब बचाने वाला ऊपर वाला होता है ना, तो वो किसी भी सिचुएशन में बचा लेता है, और जब उनको लगे कि इनको बुलाना है तो किसी भी सिचुएशन में वो बुला लेता है। तो ये बात है कि वो एक्टिव वाला इंसान, उसको क्या है कि पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर यही लाइफ है, अनसर्टेनिटी इज़ ऑलवेज देयर। आज तो बच्चों को लेने के लिए जाना है बच्चों के मामा के घर, और आज वो अब बच्चों के मामा के घर जाएंगे, तो जैतपुर से होके थाना गालोर जाएंगे और बताएंगे अगर। तो इस तरह का संडे का शेड्यूल है। अभी 10 बजे के आसपास हो गया है और पहुंच गए हैं खोड़ल धाम मंदिर। तो जा रहे हैं थाना गालोर, तो मंदिर का बाहर से ही दर्शन कर लीजिए आप, ऐसा है, ये है मंदिर। जूना जमानानी घंटी। आपने किसी भी क्षेत्र में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कुछ और चीज की कर रहे होते हो और काम कुछ और करो, उसमें भी सक्सेस मिलती है। तो ऐसा होता है, तो वो जो आप अलग क्षेत्र की पढ़ाई की है या फिर कोई भी मेहनत की है, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है वो, और वो आपको, आप अभी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ पर वो उपयोगी होता ही है। तो आपकी कोई भी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको वो यूज में आ ही जाती है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो जिसने पढ़ाई कोई और क्षेत्र की, पढ़ाई किसी और चीज़ की है और काम अभी कोई और दूसरा कर रहे हो। मेरे ही बैच में जो 3-4 लोग ऐसे हैं जिसको मैं जानता हूँ, तो उसने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी वो 1-2 लोग IT में है, 1-2 लोग ई-कॉमर्स कंपनी में है, वो डेंटिस्ट्री के रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा ही सेक्टर उसने पसंद किया, लेकिन फिर भी वो उनमें भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो पढ़ाई करो उसमें ही आगे बढ़ो। पढ़ाई है ना, वो क्या है कि माइंड को थोड़ा डेवलप करने के लिए और उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का मेरा वीडियो जो है वो स्टूडेंट के लिए मोस्टली यूजफुल है कि आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो परवाह मत कीजिए रिजल्ट की। जरूरी नहीं सब टॉपर बन जाए, ठीक है, पर आप में कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी ही। तो बाद में अगर उस एबिलिटी के अनुसार आपका जो फील्ड है वो चूज करेंगे, तो उसमें आपको डेफिनेटली क्या सक्सेस मिलने वाली है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई टॉपर बने, ठीक है, हर कोई टॉप करे, पर क्या है कि हर कोई के लिए कोई ना कोई दरवाजा तो खुला ही रहता है। तो आपके हाथ में मेहनत है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो मेहनत पर पूरा ध्यान देना ही चाहिए। मेहनत पर पूरा ध्यान दो और एग्जाम जो है वो कंप्लीट करो। तो ये इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट कोई भी आए उससे कोई परवाह नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। तो बहुत से फील्ड है, ऐसे जरूर नहीं पढ़ाई में कभी कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन दूसरे फील्ड में वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका वो फील्ड ही जानना है। लाइफ इज ऑल अबाउट टू know your ability. Life is all about opening a lock with bunch of keys.
You have to try one by one. Once the right key meet with the lock, your lock will open. तो ये है कि आपको ट्राई करते रहना है, जो गुच्छा है उसमें से एक एक कीज की ट्राई करते रहना है, तो सही की जब मिल जाएगी तब लॉक खुल जाएगा। तो जो भी अभी एग्ज़ाम के टाइम में है और एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ एग्ज़ाम ही, ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो पढ़ाई की, वो ही क्या है कि पूरी ज़िंदगी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में। तो सिर्फ उसको ही मत मानना है कि बस इसमें अगर क्या है अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, बहुत से रास्ते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो कहीं ना कहीं आप जब उसने ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो आपके लिए कोई रास्ता भी बनाया ही है, तो वही ढूंढना है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप लक फॉर ऑल द एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट। तो जो जिन को अभी एग्ज़ाम आने वाली है उन सभी को अच्छा परफॉर्म करो, ऐसी शुभेच्छा, और मेहनत कर लो जितनी आपसे हो सके। बाकी रिजल्ट का टेंशन आपको नहीं लेना, वो छोड़ देना ऊपर वाले के ऊपर। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, रिजल्ट नहीं है, तो ये बात याद रखनी है। आज स्टूडेंट के एग्ज़ाम रिलेटेड बोल दिया क्योंकि कई व्यूअर हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं और कई व्यूअर है वो स्टूडेंट के पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए बोल दिया थोड़ा। तो क्या है कि बच्चों को थोड़ा डिप्रेशन और वो सब नहीं आए, टेंशन थोड़ा कम आए, इसीलिए। શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ। ચાલો આજે તો જવાનું ને ટ્યુશનમાં? હે ઓય, ટ્યુશનમાં જવું છે ને કે આજે ગેમ જ રમવી છે? હે 2-3 દી બહુ ગેમ રમી વેદુએ। મામાને ઘરે ગઈ હતી ત્યાં નકરી ગેમ જ રમતી હતી કા મોબાઈલમાં। भाई उठ गया है नींद खत्म करके, हाल नीचे नीचे नीचे, हाल हाल हाल, फटाफट फटाफट, हेलो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, नीचे नीचे नीचे, हेलो हेलो। હું પીવું છે, હાલો હમણાં આપું, નીચે હાલ। કોઈ દી લેસન